दोस्तों, चोरी और सीना जोरी क्या होती है अगर ये देखना हो तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आइए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से वहाँ की यूनिवर्सिटी और वहाँ की पुलिस किस तरह से उन बच्चों पर ही निर्मम हो रही है जिनके साथ शोषण हुआ है, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया गया, पॉर्न साइट पर डाल दिया गया। वो लड़कियाँ न्याय के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन उनको ही धमकी दी जा रही है कि तुम्हें फेल कर देंगे। उनको लालच दिया जा रहा है कि आइए तुमको घुमाने ले चलते हैं, ये हंगामा छोड़ दीजिए। आप समझिए किस तरह का माहौल है। उनकी वीडियो ऐसी साइट्स पर डाल दिया गया है, वो ज़िंदगी भर किस तरह से अपने आप को जस्टिफाइड करेंगी, उनका जो चिंता है वो जायज़ है। RS बावा जो वहाँ के चांसलर हैं, विवेक सोनी जो वहाँ के SSP हैं, इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सिर्फ उसी लड़की ने अपना वीडियो अपने बॉयफ्रेंड को डाला था। एक तो मैं सूचना दे दूं कि वो लड़का अरेस्ट हो गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी जाँच बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि जो समझ में आ रही है चीज़ें, जो वाइस चांसलर और SSP जो कर रहे हैं, उससे जो उनकी साइकोलॉजी, उनका दृष्टिकोण जो लग रहा है, वो लग रहा है ये कि इस पूरे मामले को दबाना चाहते हैं। और यही डर है जिसकी वजह से वो लड़के लड़कियां सड़कों पर हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। अच्छा, कुछ सवालों के जवाब मैं जानना चाहता हूँ वाइस चांसलर से और SSP विवेक सोनी से। आप ये बताइए, अगर उस लड़की ने अपना ही वीडियो डाला था तो ये जो बाकी लड़कियाँ हैं ये सड़कों पर क्यों हैं? क्या ज़रूरत थी? अपना वीडियो डाला था, वो बदनाम हो रही थी, तो फिर बाकी लड़की इतनी हंगामा क्यों कर रही है? सबसे ज़रूरी बात है कि जब लड़कियों को पता चला कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, तभी ये मामला सामने आया। पहले 4 लड़कियों का मामला सामने आया और फिर संख्या 50 से 60 तक चली गई। और इसी वजह से जब लड़की जुड़ती गई तब उनको लगा कि कहीं हमारा नाम ना हो। इसकी वजह से बड़ी संख्या में लड़कियाँ जो है हंगामा कर रहे हैं कि ये इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, इस लड़की के खिलाफ एक्शन हो जाना चाहिए और इसकी सच्चाई पता चलनी चाहिए कि आखिर ये चल क्या रहा था। कई ब्लॉक के D, B, C कई ब्लॉक की लड़कियां कह रही कि उन सब का नाम वीडियो सामने आया। अच्छा, एक और बात बताइए, ये बताइए, जब वो वार्डन उस लड़की के साथ इंट्रोगेशन कर रही थी, उससे पूछताछ कर रही थी, तो उस वार्डन ने पूछा कि इन लड़कियों की इज्जत नहीं है क्या जिनका वीडियो बनाकर तुमने डाला है? इनका इज्जत तुमने क्यों उछाली? और उस लड़की के पास जवाब नहीं था। वो कह रही थी सॉरी, फिर आगे नहीं करूंगी। उस लड़के को वो नहीं जानती थी। और अब आप उसको उस लड़की का बॉयफ्रेंड बता रहे हैं, जब कह रहे हैं कि वो लड़की जानती नहीं थी। वो बॉयफ्रेंड है कि चीटर है कि इसको जो है ब्लैकमेल कर रहा था? पहली बात तो ये। और दूसरी बात है, जब उस लड़की से लगातार उस वार्डन ने सवाल किया कि ये बताओ कि इनकी इज्जत नहीं है कि लड़की जिनका तुमने वीडियो डाला सीधा सीधा डाला। जब उस वार्डन ने उनका वीडियो देखा होगा, उन लड़कियों ने दिखाया होगा, जब चीज़ें सामने आओगी तभी तो वीडियो इंट्रोगेशन किया होगा। शुरुआत में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, पंजाब के CM, उन सब ने कहा कि हमें इन लड़कियों की इज्जत का ख्याल है। बाद में वो भी खामोश है। अब इस पूरे मामले पर पर्दादारी की जा रही है। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा शिक्षा मॉडल है? ये कौन सी पुलिसिया है कि आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसमें 90-200 को स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसकी तो इज्जत आपको समझ में आती है, उसकी इज्जत खराब ना हो जाए, लेकिन ये जो लड़कियाँ हैं उनकी इज्जत आपको समझ में नहीं आती। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरह से इस पर पिटाई की गई उन बच्चों की, किसी के पैर तोड़ दिए गए, किसी के हाथ पर चोट आई, आखिर क्यों पीटा जा रहा है उनको? अगर किसी को धमकाया जा रहा है कि पेपर में फेल कर देंगे, अगर उनको लालच दिया जा रहा है कि गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में बैठिए, आपको पिकनिक पर ले जाया जा रहा है, आखिर ये रिश्वत देने की, ये डराने की ज़रूरत क्या थी? ये उनको पिटाई करने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, मार खाने नहीं आते। अगर आप इतने ही सच्चे होते तो फिर उनसे कहते कि ऐसा कुछ नहीं, हम जाँच करा रहे हैं। लेकिन आपने इस पर जो पर्दादारी डालने की कोशिश की, वो सबसे शर्मनाक स्थिति। एक तो उन बच्चियों के साथ पहले ही उनके साथ उनकी मानसिकता इतनी प्रेशर में है कि लड़की बेहोश हो गई। आप कह रहे हैं सुसाइड की कोशिश नहीं की, छोड़िए आप सुसाइड की कोशिश, लेकिन कोई लड़की बेहोश हो रही है, उसको हार्ट अटैक आ रहा है, आप समझ सकते हैं उसकी मानसिकता क्या है? उन लड़कों को आप पीट रहे हैं जो उनके सपोर्ट में खड़ रहे हैं। पुलिस कह रही है कि वो आपकी बहन है क्या? अरे अगर बहन की इज्जत लुटेगी या बहन के साथ ही बदतमीजी होगी, तभी एक बच्चे का, एक युवा का खून खोलेगा। उनके साथ पढ़ने वाली लड़कियों के प्रति उसका कोई फर्ज नहीं है। ये किस तरह की पुलिसिंग है? ये किस तरह का इंट्रोगेशन है? ये किस तरह का प्रेशर है? लाठी चार्ज करा रहे हैं, गार्ड से पिटवा रहे हैं, पुलिस के थ्रू प्रेशर बना रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं। ये जो सवाल मैंने आपसे पूछे, उनका सवालों का अगर आप जवाब दे दें कि वो इंट्रोगेशन के दौरान वार्डन पूछ क्यों रही थी कि लड़कियों की इज्जत नहीं है, लड़कियों की इज्जत क्यों उछाली, और लड़की खामोश क्यों थी? उसने क्यों नहीं कहा कि मैंने अपनी वीडियो डाली है? वो लड़की क्यों नहीं कहती सॉरी क्यों बोल रही थी? और आप कह रहे हैं कि इसके फॉरेंसिक जाँच कराएंगे और ये कराएंगे।
ये शर्मनाक स्थिति है। इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल को भी जवाब देना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। सिर्फ संवेदना जताने से चीज़ें नहीं बदलती, सिर्फ बयान देने से चीज़ें नहीं बदलती, चीज़ों को धरती पर भी उतरना चाहिए और लोगों को महसूस होना चाहिए कि सरकार उनके साथ है। अरविंद केजरीवाल से, उनकी पार्टी से उम्मीद करते हैं कि वो इस पूरे मामले पर छात्रों के पक्ष में खड़े होंगे, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनकी जो संवेदना है उसको समझने के लिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। साथ ही इस खबर को शेयर भी करना ताकि दिल्ली तक, चंडीगढ़ तक, आला नेताओं तक ये पहुँचे, भगवत मान तक ये वीडियो पहुँचे। ये सवाल जो हमने कहे वो एसएसपी को सुनने चाहिए, वो जो आरएस बाबा है वाइस चांसलर, उनको समझना चाहिए, उसका जवाब दिया जाना चाहिए। नमस्कार।